पहले तो मैं सर को इस बात की क्या नाम है मुबारक देता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हमेशा सेहतयाब रखे और ठीक रखे। मैं सर का सबसे पहले आरएमओ था नॉर्थ वार्ड के अंदर। जब मैं क्या नाम है कार्डियोवास्कुलर में गया था तो दवाई से 2 वार्ड होते थे, एक नॉर्थ वार्ड एक साउथ वार्ड होता था। ये बात है 1983 की, 1983 की। तो 2 वार्ड होते थे और ये होता था जो लड़का स्पेशल वार्ड में अपॉइंट होता था उसके बाद उसको वार्ड की जिम्मेदारी दी जाती थी। तो उस ज़माने में असलम साहब सर के साथ होते थे और सर ही होते थे। तो मुझे सर साहब ने कहा मियाँ कल से तुम जो है ना नॉर्थ वार्ड के इंचार्ज हो तो वार्ड करना है। तो मैं सर के साथ वहाँ पे रहा। मैं 6 महीने तकरीबन सर के साथ में रहा। वहाँ से मैंने ये सीखा कि स्टाफ को, डॉक्टरों को, नर्सेस को किस तरह डील करना है। और वो जो ट्रेनिंग उन्होंने मुझे सर ने दी थी उस ज़माने में कि जब सर कहते थे कि सर दोपहर में भी आते थे, शाम में भी आते थे, तो ये था कि जब भी सर शाम में आते थे ये राउंड करके जाते थे। रात में मेरा राउंड होता था और इस पूरे राउंड के बाद दूसरे दिन सुबह बताया जाता था कि पूरे रात में क्या क्या पेशेंट के साथ प्रॉब्लम हुई और हम वहीं रहते थे। तो मेरी जो ट्रेनिंग शुरू हुई थी वो 1983 के अंदर उस सर के पास से शुरू हुई थी। उसी पर उन्होंने मुझे उस ज़माने में नया डिपकार्ड शुरू हुआ था, 2nd बैच था। तो सर ने मुझे पुश किया कि तुम डिपकार्ड में एडमिशन ले लो। उस ज़माने में कार्डियोलॉजी में सिर्फ डिपकार्ड सबसे बड़ी डिग्री कहलाती थी और हम बाहर नहीं जा सकते थे किसी वजह से। तो सर ने कहा तुम डिपकार्ड में एडमिशन लो। डिपकार्ड में एडमिशन मेरा हो गया था और फिर मैंने आगे डिपकार्ड किया। उसके बाद जो मेरी आखिरी डिग्री है जिसको मैं कहता हूँ MD, उसके भी सुपरवाइज़र सर थे। आज अगर मैं प्रोफेसर बना हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन के रिटायर हुआ हूँ PhD का, तो उस वजह से कि मैंने MD सर के अंडर में की और सर ने मुझे उस पर पूरी तरीके से ट्रेन किया और जो किया। उसके बाद जहाँ सर ने बताया कि जिस ज़माने में लियाकत में था तो लियाकत में जब इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के प्रोग्राम करते थे या प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी होते थे, सर को लाना ले जाने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। सर सुबह कहते थे मंसूर साहब कि भाई तुम जाओ या तो तुम जाओ या किसी को सर को जाके घर से लेके आओ। और सुबह 7 बजे, 7:15 बजे सर के पास हम जाते थे क्योंकि हमारा प्रोग्राम 8:30 बजे शुरू हो जाता था। तो अब मैं गया या किसी को भेजा तो सर हमेशा पहुंच जाते थे। सर ने मुझे कदम कदम के ऊपर सिखाया। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा वो किया है, सपोर्ट किया है। उनमें एक तो मेरे मेंटोर थे डॉक्टर अब्दुल अली मोहम्मद चौधरी साहब। तो जब मैंने कहा कि मैं कार्डियोवास्कुलर में अली मोहम्मद चौधरी, तो अली मोहम्मद चौधरी ने मुझे कार्डियोलॉजी में इन्वॉल्व किया। जब मैं यहाँ हुआ तो कहने लगा तुमको अगर कोई सिखाएगा तो 2 आदमी तुम्हें वहाँ सिखाएंगे। मैंने कौन? कहने लगा इंटरवेंशन सीखोगे तो हक साहब और समझ से सीखना, और तुमने अगर कहना में क्लिनिकल कार्डियोलॉजी सीखनी है तो भी ये दोनों ही तुम्हें सिखाएंगे। और यकीन कीजिए कि हक साहब की और इनकी जो क्लिनिकल जजमेंट थी, चाहे आप उसको इको करवा लें कुछ भी करवा लें, जो उन्होंने कह दिया वही निकलता था कि MS है तो MS निकलेगा, MR तो MR निकले। कभी ऐसा नहीं हुआ कि MS ना निकली और MR हो गया हो। तो क्लिनिकल कार्डियोलॉजी जो कुछ मैंने सीखी 5 साल कार्डियोवास्कुलर में हक साहब से और समझ साहब से सीखी। उसके बाद जो MD किया वो हक साहब ने कहा। आज जो कुछ भी मैं हूँ इन 2 लोगों की वजह से हूँ और जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन समझ साहब का है। और सही बात यही है कि जैसे इसाक साहब ने कहा कि इनके साथ कभी सफ़र करें तो यकीन कीजिए कभी बोर नहीं होते। सर के पास एक पूरा एक यूनिवर्सिटी है, हर किस्म के वाक़ात, हर किस्म की एडवाइस इनसे जब भी एडवाइस ली उन्होंने दी। मैं जब उसमें अब्बास शहीद में मैंने ज्वाइन किया था तो अब्बास शहीद में जाने के बाद जब मुझे प्रमोशन की बात हुई तो मैं सर के पास गया कि सर मुझे प्रमोशन होना चाहिए, कैसे से हूँ। तो कहने लगा तो मैं KIT आ जाओ। मैंने कहा सर मैं अब्बासी में हूँ तो अब्बासी के कहने अब्बासी में तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे पास आ जाओ। तो सर ने मुझे वहाँ पे KIT में अपॉइंट करवाया, फिर वहाँ प्रमोशन भी मुझे वहाँ मिली। और इसमें वहाँ की जितनी चीज़ों को करने के में या अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में सर का इस मामले में बहुत बड़ा हाथ है। और यही वजह है कि सर की जो जीन है उसके कुछ असर हमें भी आ गए कि टाइम की पाबंदी, सीखना सिखाना। जो सर ने बच्चों को सिखाया मैंने अपने कोशिश की कि डिपार्टमेंट में लोगों को सिखाऊं। और हकीकत यही है कि जो हक साहब ने, समा साहब ने किया कि गरीब लोगों के साथ अपना रवैया वो रखो कि पहले जनरल वार्ड को जाके देखा करो। ये मेरी आदत हमेशा से रही कि चाहे मैं कार्डियोवास्कुलर में रहूँ या लियाकत में रहूँ, कहीं भी हो, तो पहले हम अपना राउंड जनरल वार्ड से शुरू करते थे कि भाई ये वो मरीज होते हैं जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, वो बेचारे हमें शक्ल देखने के लिए तरफ से रहते हैं। स्पेशल वार्ड वाला
آپ نہیں جائیں گے, کوئی اور چلا جائے گا, جس کو پیسہ دے گا وہ اس کو جا کے دیکھ لے گا. لیکن جنرل وارڈ میں جو مریض ہے تو اس کی جو دعائیں ملتی ہیں اس کے تو پھر آج سر بھی ماشاء اللہ سے صحت یاب ہیں, ہم لوگ بھی صحت یاب ہیں. یہ سیکھا ہم نے سماج صاحب سے. تو میری طرف سے واقعی یہی ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ صحت یاب رکھے اور ہمارے سر میں قائم رکھے, جس سے ہمیں گائیڈ کرتے رہیں, ہمیشہ آئندہ بھی گائیڈ کرتے رہیں.